संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें आंधियों से न डराओ, हमने तो तूफान पाले हैं, हमें क्या मारोगे तुम, हम तो मरकर जीने वाले हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही हैं, कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रही हैं, क्या नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, कोई हमें सुनने को तैयार ही नहीं है। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय निषादगंज के सामने आज 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे। इनका कहना है कि 5 सालों से हम अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही से हमारे पैरवी नहीं कर रही है। और यहाँ पे एक बार फिर से जो तमाम अभ्यर्थी आए हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि आप लोगों की पैरवी नहीं सरकार सही से कर रही है। जी सर बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 2 साल होने जा रहा है मामले को और सुप्रीम कोर्ट में 31 डेट लग चुकी है, 31 डेट, और 31 डेट में सरकार अपना पक्ष लेके नहीं गई। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अब जो 19 तारीख को डेट लगी है वो 32वीं डेट है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने सीधा कहा है सरकार को कि आप लोग अपने आंकड़े लाइए, आप लोग क्या करना चाहते हैं हमको बताइए, हम बच्चों के हक में कर देंगे। अब बताइए, इतना सब कुछ कहने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के इतने सपोर्ट के बाद भी सरकार अगर 19 को नहीं जाती है तो क्या समझा जाएगा। ये दलित पिछड़ों पर घोर अन्याय है। ये छुरा भोंक रही है सरकार हमारे हक और अधिकारों को, हमारे पीछे छुरा भोंक रही है और आगे मंदिर मस्जिद दिखाकर घंटी हिलाकर हमारा वोट ले लेती है। मैं ये सरकार, तानाशाह सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमें आंधियों से न डराओ, हमें आंधियों से न डराओ, हमने तो तूफान पाले हैं, हमें क्या मारोगे तुम, हम तो मरकर जीने वाले हैं। कि नूरे हक क्या शाही कलंदर डूब जाते हैं, कि नूरे हक क्या शाही कलंदर डूब जाते हैं। ओबीसी पिछड़ों के आंखों में समंदर डूब जाते हैं और तेरी हर बात हंस के सह लेते हैं। ऐ तानाशाह सरकार, तेरी हर बात हंस के सह लेते हैं, वरना हम वो ओबीसी हिंद हैं जिसमें सिकंदर भी डूब जाते हैं, सिकंदर भी डूब जाते हैं। आप लोग लगातार अपनी हक की आवाज़ मांग रहे हैं। एक समय तो सरकार ने भी माना था कि हाँ पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी ना करना सरकार का, आप लोग एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 तारीख को, 19 मार्च को अगली डेट है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोगों ने इस मुकदमे को माननीय हाई कोर्ट सिंगल बेंच में लड़े और जीते, माननीय हाई कोर्ट डबल बेंच में लड़े और जीते। सरकार जब 6800 की लिस्ट निकाली थी तो सरकार 6800 को डिफेंड करने के लिए कभी आगे आई ही नहीं। मतलब सरकार की मंशा साफ थी कि हमें 6800 की एक लिस्ट निकाल के इसको एक कूड़ेदान में फिकवा देना है, इसका कुछ होना नहीं है। और यही वजह थी कि सरकार कभी 6800 को बचाने के लिए किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी लेवल पे नहीं गई है। अब मामला हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। हमारा मामला पिछले 19 फरवरी को लगा हुआ था और ये सरकार बड़े आसानी से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाती है और 18 तारीख को जाकर के एक दिन पहले बड़े आराम से 1 महीने की समय ले लेती है कि हमें भी 1 महीने का समय चाहिए। आज हम कहना चाह रहे हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार से एक प्रपोजल मांग रही है कि इन सारे आरक्षण घोटालों का आप समाधान कैसे करोगे, तो हमारी डर ये है कि जब पिछले 7 सालों में ये सरकार अपने ही द्वारा निकाली गई 6800 की लिस्ट को, जिसको आरक्षण घोटाला मान करके स्वीकारा था, बचाने कभी नहीं गई, तो क्या गारंटी है कि आगामी 19 मार्च को सरकार 6800 की लिस्ट को बचाने के लिए या 6800 के लिस्ट के प्रपोजल के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। आज हम फिर SCRT पर सारे अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री की क्या मंशा नजर आ रही है? बेसिक शिक्षा मंत्री जो हमारे बने हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के पोते हैं। कल्याण सिंह जी, बिल्कुल, संदीप सिंह जी। कल्याण सिंह जी कहा करते थे कि अगर आपको कोई आरक्षण छीने तो उसको थप्पड़ मार करके अपना आरक्षण वापस ले लेना। आज जब से ये शिक्षा मंत्री बने संदीप सिंह जी, ये संदीप लोधी हैं, संदीप सिंह लिखते हैं, तब से हमारे लिस्ट के बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं है। कई बार दूसरे मंत्री अगर इनको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं अभी हमको कोई जानकारी नहीं है। मैंने इतना लापरवाह शिक्षा मंत्री अपने जानकारी में कभी नहीं देखा प्रदेश के अंदर। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर कह रहे इतना लापरवाह हमने बेसिक शिक्षा मंत्री आज तक नहीं देखा, क्या कहेंगे? पहले तो अभी साथी मीडिया वालों को धन्यवाद जो आप लोग दिन रात करके मेरा कवर करते हैं मैटर। देखिए, ये शिक्षा मंत्री मोहरा है,
ये घोटाला पूरा मुख्यमंत्री स्तर का है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों, मक्कार अधिकारियों को भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में, पिछले दरवाजे से डेट लेके भाग जाते हैं। पिछले 19 तारीख को डेट लगी थी, वो क्यों नहीं पैरवी करवाए? कहे कि मैं अगले 19 तारीख को उपस्थित होंगे यहाँ पे, लेकिन 19 तारीख आने वाली है, ना अधिकारी मिल रहे हैं हम लोगों से, ना शिक्षा मंत्री मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री से हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं। मंशा क्या नजर आ रही है? मंशा इनकी नजर यही आ रही है, इस पूरी भर्ती को 27 के चुनाव तक लटका के रखा जाए, लेकिन इनको ख्याल नहीं है। हम ठहरे दलित पिछड़े, 24 में जिले जिले हम लोगों ने गुप्त रूप से संगठन बना के इनकी सीटें 72 से लाके 36 से ला दिए। 27 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी 5 केडी मार्ग पे बैठते हैं, मठ में चले जाएंगे अगर इसी तरह दलित पिछड़ों का सत्यानाश करेंगे। जान लीजिए हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ सरकार की फील्डिंग सेट कर दी आप लोगों ने? बिल्कुल, हमने फील्डिंग सरकार ने सेट किया, अपनी फील्डिंग सेट कर दिया। अच्छा। क्योंकि हमको जब विद्यालय में नहीं भेजेंगे, हम पढ़े लिखे बीएड, एमएड, एमएससी, टेट, सीटेट पास है, तो हमको नौकरी दीजिए। संवैधानिक अधिकार मांगते हैं अपना, आपसे कोई भीख नहीं मांगते हैं। जब सिंगल बेंच हाई कोर्ट लखनऊ इलाहाबाद में हम लोग जीत चुके, डबल बेंच में जीत चुके, तो हमारी नौकरी दीजिए ना। क्यों तो खुद भी माना था ना कि हाँ आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोटाला माना था कि हम इन दलितों पिछड़ों को 1 हफ्ते में कमेटी बनाकर नियुक्ति देंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अन्याय कर दिए। वो दिखाने वाला चेहरा कुछ और, खाने वाला कुछ और कर दिए। वो अपने अधिकारियों को बैक डेट से सुप्रीम कोर्ट में भेज के अपने स्वजाति लोगों को सामान्य सुप्रीम कोर्ट में भेज के डेट लगवा दिए। यही है सीआरटी पे 36 घंटे में नियुक्ति। काजू आप लोग तो बहुत प्रदर्शन करे हैं, आप लोगों ने मुख्यमंत्री आवास भी घेरा, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उनका आवास भी घेरा, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का भी आवास घेरा, बेसिक शिक्षा निदेशालय एक बार फिर से आए हैं। कितने प्रदर्शन अब तक आप लोग कर चुके होंगे? हम लोगों ने क्या नतीजा निकला? कब तक? अभी तक कम से कम हजारों प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं और नतीजा 0 के बराबर है। क्या लगता है आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हजारों प्रदर्शन कर चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं है? हाँ सर, लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डाल के बैठ गई है। वो कुछ सुन ही नहीं रही है। तो हम लोग जो धरना प्रदर्शन इसी तरह लगातार करते रहेंगे जब तक सुनेंगे नहीं। आप लोग हाँ, न्याय जब तक नहीं मिल जाएगा हम लोग धरना प्रदर्शन अनारवत चलता रहेगा हम लोगों का। योगी जी से हमारा यही निवेदन है कि 21% SC का और 27% OBC का पूरा आरक्षण दिया जाए। इन्होंने OBC का आरक्षण 27 की जगह पे 3.84 दिया है और SC कैटेगरी का आरक्षण 21% की जगह पे 16.2% देने का कार्य किया है, जो जिसमें से बहुत से दलित और पिछड़ों का के साथ अन्याय हुआ है। ये आरक्षण का हकमारी है। इसे पूरा 21 और 27% दे के हम लोगों को विद्यालय भेजने का कार्य करें। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, कभी केशव मौर्य जो कि पिछड़े के सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त, उनके आवास का, कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही हैं, कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रही हैं। क्या नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। कोई हमें सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जब तक उन सबके पास कुर्सी है कोई हमारी आवाज नहीं सुनेगा। सबको पता है कि हाँ ये इतने कम बच्चे हैं, कुछ कर नहीं सकते। आगे आने वाले चुनाव में अनदेखा करा जा रहा है आप लोग? हमको एकदम सरासर अनदेखा कर रहे हैं। 7 साल से हम आकर के जगह जगह धरना दे रहे हैं, कहीं केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे, कहीं मुख्यमंत्री आवास पे, कहीं SCRT पे। हम इको गार्ड में हमें ले जाके पटक दिया जाता है, कोई उसका निष्कर्ष निकलता नहीं है। 19 मार्च को जो हमारी डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, हम यही मांग करते हैं कि हमको वहाँ पे पूरा न्याय मिले, 6800 को न्याय मिले। क्या नतीजा क्या निकल रहा है? सुनवाई भी नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में, पैरवी भी नहीं हो रही है। सर कुल मिला जुला के हम लोग पिछले 5 सालों से हमको ये एहसास कराया जा रहा है कि आप तुम लोग जो है पिछड़े दलित हो, तुम्हारी हैसियत सिर्फ वोट देने के लिए और जमीन पर बैठने के लिए, सबड़ों के यहाँ नौकरी करने के लिए। अगर जो ऐसा नहीं होता, वही एक तरफ वो लोग जो हमारी नौकरी हमारी जगह पर सैलरी उठा रहे हैं, सरकार पूरा ताकत झो चुकी है कि हमारे लोग हैं, इनको हम नहीं निकालेंगे। अगर जो ऐसा ही है साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर जो आपको इतनी ही खटकती है, अगर पिछड़ों दलितों से माना था ना, उन्होंने माना था कि हाँ न्याय हुआ है, माना था, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जो है 4 साल हो गए, 4 साल नहीं 5 साल हो गए, लेकिन हमारा सिर्फ जो है कोरा आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ हमको गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ जनरल अभ्यर्थी लोग जो हमारी जगह पर सैलरी उठा करके कम से कम 60,000 के आसपास सैलरी उठाते हैं, हम एक तरफ जो है खेत बंधक रख करके, कई हमारी बहनों ने
जंगल सूद को जो है बंधक रख करके, और जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं एक एक डेट पे बहुत महंगे महंगे वकील हैं वहाँ, और पता चलता है कि सरकार की एक साजिश के तहत डेट ले करके भागने का काम करते हैं, ताकि ये पिछड़े दलित को एहसास करा रहे हैं कि तुम्हारा सिर्फ हक और अधिकार वोट देने का है। जो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। साहब कागज वोट लेने की है, जहाँ मान सम्मान की अधिकार की बात ही आती है। अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाह ले तो एक हफ्ते के अंदर निस्तारा रुक जाए, क्योंकि नहीं तो केशव मौर्य को करना चाहिए ना, वो भी पिछड़े समाज के नेता हैं। मौर्य जी इस समय ये सबड़ नेताओं को गुलाम हो चुके हैं। अगर जो गुलाम नहीं होते तो आज उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की बात होती, तो उनके पहले सबसे पहले जो इस्तीफा देना चाहिए। जितने पिछड़े दलित समाज के नेता मंत्री विधायक हैं सब जो है यूनिटी बना करके या तो हमारे मामला को सॉल्व कराए होते, नहीं तो इस्तीफा दिए होते। बेसिक शिक्षा मंत्री भी तो पिछड़े समाज से आते हैं। वो कुल मिला जुला के आज बाबूजी कल्याण सिंह जी के पोते हैं, वही कल्याण सिंह जी कहते हैं जो आपका आरक्षण और हक लूटा थप्पड़ मार करके। आज बाबूजी जिंदा होते वही माननीय संदीप सिंह जी को कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाते, कहते हमारा बायोलॉजिकल पोता तो है लेकिन जो है वैचारिक रूप से बिल्कुल नहीं, ये सबड़ों के गुलाम हो चुके हैं। हम लोग जाते हैं पर्सनली इनके मिलते, कहते हैं मामला संज्ञान में। अगर जो इतना ही आपका जो है तो क्या जरूरत है इतना बड़ा पद संभालने के लिए। आप आज तक माननीय मंत्री जी यानी संदीप सिंह जी एक लाइन भी इस पे बोलने के इनकी हैसियत नहीं हो पाई, क्योंकि इनको डर लगता है, क्योंकि मृतक आश्रित कोटे से जो है शिक्षा मंत्री जी बने हैं। माननीय मंत्री जी मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। बताइए आप हमारे नाम पर पिछड़े दलितों समाज का चेहरा दिखा के वोट लेते हो, जहां हमारी हक अधिकार की बात कहते मामला संज्ञान में। 5-5 सालों में सरकार बदल जा रही है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री लोग बने जा रहे हैं, सीटों के लिए मारामारी कर रहे हैं, अपने हक अधिकार। जहां हमारा वोट लेकर के जो है आप लोग बने हो, जहां हक अधिकार उठाने की बात आती है, कहते हैं हमको तकलीफ है। अरे तकलीफ से क्या मतलब, जब जो तकलीफ हमको न्याय नहीं दिला पाए। अगर जो नहीं न्याय दिला पाते हैं तो आप लोग इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम लोग अगर जो इस डेट पर सरकार की तरफ से 19 मार्च को नहीं जाएंगे तो हम लोगों ने सोचा है अब यहीं पे फांसी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं जो अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इस 19 मार्च को हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम फांसी लगाने का काम करेंगे। और पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और उनके सामने ये प्रदर्शन चल रहा है बड़ा। और बेसिक शिक्षा निदेशालय आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनका आह्वान था कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, लेकिन इनको वहाँ जाने नहीं दिया गया। लेकिन आज ये 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं आस और उम्मीद के साथ लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुँचे हैं कि 19 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट लगी है सरकार उसमें हमारी पैरवी करेगी। अगर नहीं करती, इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।